ओवैसी को भी क्या बोलते हैं मुसलमान कि ये बी टीम है, मुसलमान ऐसा बोलते हैं। अभी कौम का ये रहनुमा है, इसके अलावा आवाज़ कौन उठाता है? आप देख रहे हो राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, जितने भी मसले मसाइल है, सारे मसले मसाइल के सिर्फ आवाज़ उठाने वाला एक ही नुमाइंदा है जो असदुद्दीन ओवैसी है। तो जो मुसलमान के वोट, अगर मुसलमान एक नहीं हुए, मुसलमान ने मशवरा करके एक मसीहा को नहीं तय किया, एक पार्टी को नहीं तय किया, तो ये 5 साल मुसलमानों को रोना पड़ेगा। मोदी को भी अल्लाह ने रखा है और उसको उठा के भी फेंकेगा अल्लाह। और बीजेपी ने करा क्या है? हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करा। क्या हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम होए? हम चाहते एकता होए, आगे बढ़े, सब अपनी अपनी जगह पे बरोबर है। आम आदमी पार्टी को ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का ही लोग कह रहे हैं, मुसलमानों में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है। मिल्लत नगर में पानी नहीं आता, मिल्लत नगर में कोई झांकने नहीं आता, विकास ही नहीं हो रहा हमारे एरिया में, मुसलमानों के एरिया में। हमारी जनता ऐसे ही बेचारी परेशान है। वो पहले यहाँ दालिलमड़ा में एरिया पड़ता था, उसको जानबूझ के काट के मणिनगर में डाल दिया। और मैं तो कहता हूँ ऐसा नुमाइंदा लाओ जो सबकी हमदर्दी रखे, खाली मुसलमान की नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका उसको अंदर दर्द होना चाहिए। ऐसे लगता है कि ओवैसी जो है वो कौम के हमदर्द है। भाई क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब बेगा। क्या माहौल है? गुजरात का चुनाव करीब है, किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसमें क्या होगा कि बीजेपी सरकार ही आएगी, और वो जो आएगी उसकी वजह भी हम ही होंगे। हम ही होंगे? हाँ, हम ही होंगे। हम इसलिए होंगे कि हमारे जो मुसलमान के वोट है, कुछ वोट कांग्रेस में बढ़ जाएंगे, कुछ वोट आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएंगे, और कुछ वोट MIM में बढ़ जाएंगे। तो जो मुसलमान के वोट, अगर मुसलमान एक नहीं हुए, मुसलमान ने मशवरा करके एक मसीहा को नहीं तय किया, एक पार्टी को नहीं तय किया, तो ये 5 साल मुसलमानों को रोना पड़ेगा। तो मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, एक पार्टी को तय करना पड़ेगा, एक नुमाइंदे को तय करना पड़ेगा, और जो अच्छा नुमाइंदा हो, जो कौम की हमदर्द रखता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हमदर्दी रखता हो। ऐसे नुमाइंदे को चुने, सारे मुसलमान हो के एक को चुने। और सारी पार्टियों से भी मेरी विनती है कि सारी पार्टियां अभी एक दूसरे की टांग खींचने का वक्त नहीं है। समझो, एक हो जाओ और एक पार्टी को ही चुनो, एक ही नुमाइंदे को रखो और एक ही को वोट दो, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत होगी। हम जो चाहेंगे नुमाइंदा वही आएगा, वरना 5 साल ये बीजेपी के पहलू चाटने पड़ेंगे और आपका काम कुछ नहीं होगा। लड़ो मत, लड़ने में से ऊँचे आओ, थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। और सबसे पहली बात कि हर चीज़ का करने धरने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह चाहे वही होता है, और जो अल्लाह चाहेगा वही होगा इंशाअल्लाह। क्या ये सब मोदी को भी अल्लाह ने रखा है और उसको उठा के भी फेंकेगा अल्लाह। पर ये बात जो आप कह रहे हैं, यही बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नज़र आते हैं। एक हो जाओ, एकजुट होकर के वोट करो, क़यादत को मजबूत करो, मजलूमों की आवाज़ उठाओ, यही सारे नारे होते हैं ना। लेकिन ओवैसी को तो वोट नहीं मिलते, ओवैसी को कोई साथ भी नहीं लगाता। जैसे आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, अगर बढ़ने का डर नहीं है तो लोग ये तीनों साथ क्यों नहीं आते? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और AIM साथ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता? देखो, ओवैसी को भी क्या बोलते हैं मुसलमान कि ये बी टीम है, मुसलमान ऐसा बोलते हैं। अभी कौम का ये रहनुमा है, इसके अलावा आवाज़ कौन उठाता है? आप देख रहे हो राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, जितने भी मसले मसाइल है, सारे मसले मसाइल के सिर्फ आवाज़ उठाने वाला एक ही नुमाइंदा है जो असदुद्दीन ओवैसी है। लेकिन आज मुसलमान उस पर भी उंगली उठा रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। अब वही हमारी कौम ने, मैंने बोला ना, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरा ये तो कहना है कि हमारी कौम ही हमें लूट रही है। आज हमारे जो बड़े बड़े नुमाइंदे, बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता है, पार्टी जो भी है, वो आज हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें लूट रहेंगे। क्या हमें समझना चाहिएगा इस बात को कि आज हम छेतरा रहे, हमको छेतरा जा रहा है क्या? तो हमें एक नुमाइंदा जो कौम का हमदर्द हो, जो कौम की हमदर्दी रखता हो। आपको लगता है कि ओवैसी जो है वो कौम के हमदर्द है? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मशवरा होना चाहिए, और मशवरे में जो भी पार्टी अच्छी हो, जो भी उसको तय करे, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या MIM हो, जो भी हो, उसको एक उसको चुने, उसी को वोट सारे मुसलमान करें। नहीं तो वो जब वोटिंग होगी ना, तो क्या होता है मालूम है? हमारे एरिया में सारे टेबल मिलेंगे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, MIM, स्त्री, ये वो सब। लेकिन जो गुजराती का एरिया है, वहाँ पे सिर्फ खाली भाजपा का ही आपको टेबल मिलेगा। हमारे एरिया में सारे टेबल मिलेंगे और सारे वोट हमारे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? वही तो हमारी कौम को समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी को बाकी लोग वोट नहीं करेंगे क्या? आम आदमी पार्टी को मुसलमान बहुत चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी ने, अच्छा काम करता है, दिल्ली में भी किया है, सब लोगों ने देखा है। और हम हमारी क्या सेफ्टी देखेंगे? आज महंगाई कितनी है, आप खुद देखते हो,
ठीक है, महंगाई चरम सीमा पे आसमान छू ली है। आज हम रोज कमा के रोज खाने वाले लोग, हम तो हमारी सेफ्टी ढूंढेंगे ना कि हमारे बच्चे का क्या भविष्य है, हमारे बच्चे का भविष्य क्या चीज़ में है। तो हमारे बच्चों को जो एजुकेशन अच्छा मिले, हम ये चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम व्यापारी बने, अच्छी लाइन पे आवे, हम आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। तो हमारे को आम आदमी पार्टी को इसके लिए ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आम आदमी पार्टी को। और बीजेपी ने करा क्या है, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करा। क्या हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम होए, हम चाहते एकता होए, आगे बढ़े, सब अपनी अपनी जगह पे बरोबर है क्या, और महंगाई कम होए। जो आपने बात रखी, मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ। अगर इन तीनों पार्टियों को, जैसा भी माहौल है, बहुत सारे लोग AIM को पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस वाले लोग भी हैं, तो ऐसे बटेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा। 100% तो फिर होगा। कैसे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये साथ आ जाए, ऐसा लग रहा है आपको? मैं वही कहता हूँ कि हमारे अंदर एक रहनुमा आवे यहाँ पे, और एक मिले, हम सारे मिले, एक कौम, हम एक आके इसका मशवरा करें, मिले, मीटिंग करें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। और सारे जितने भी पार्टी के नेता है, चाहे कांग्रेस वाले हैं क्या, चाहे जो भी है, वो सारे आए, हम एक पार्टी को तय करें और एक पार्टी को चुने। नहीं तो कोई नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मैं आ जाऊँ, कांग्रेस वाले सोचे मैं आ जाऊँ, आम आदमी पार्टी सोचे मैं आ जाऊँ, MIM सोचे मैं आ जाऊँ, कोई नहीं आएगा। सीधा फायदा बीजेपी उठा जाएगी क्या, और फिर सारे लोग परेशान। 5 साल तक यहाँ कुछ विकास ही नहीं होगा। ये हमारे अभी शैलेश परमार भाई तो हमारे को 5 साल में कभी दिखे ही नहीं है। ये हमारे जो शहजाद भाई है वो करते हैं यहाँ पे कामकाज क्या, हाँ शहजाद भाई काम करते हैं। ये जो रोड बन रहा है अभी उनकी बदौलत है क्या। तो ये जो अगर आएंगे तो हमारे कौम का काम होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारी कौम का काम हो, हमारी कौम आगे बढ़े, सुधरे, अच्छा एजुकेशन मिले, उनके बच्चों को मिले, वो व्यापारी बने, आगे बढ़े। तो हम तो हमारी कौम का चाहेंगे कि अच्छा भला हो क्या, तो हम ये चाहते हैं। तो अगर लड़ने में रहे तो कोई नहीं आएगा, आखिर में बीजेपी दांव खेल जाएगी, और बीजेपी चाहती भी यही है। तो हमारे जो मुसलमान जो बेचारे जो मुसलमान भोले भाले, वो समझते नहीं है। एक होने का टाइम है अभी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। जिस उम्मीद से ओवैसी आए हैं, और जाहिर सी बात है मुस्लिमों की वो आवाज़ उठाते हैं मंच से, चाहे वो बिल्किस बानो वाला मामला हो, मुसलमानों ने तो उनको बदनामी कराए तो अभी तक। अभी क्या लग रहा है कि ओवैसी की बात, मतलब ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोट जाएगा? देखो इसमें ऐसा है कि हमने मुसलमान का जब देखा है अंदर का, तो कोई MIM को वोट देना चाहता है, कोई आम आदमी पार्टी को। ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का ही लोग कह रहे हैं, मुसलमानों में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने शहजाद भाई ने भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम करा है। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई पार्टी को फॉलो करता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करता है उसको हम चुने, मशवरा करें, आओ एक नुमाइंदा बनावे। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ सब एक मिल के शालम में, चाहे जितने भी हमारे मुसलमान के एरिया, सब में मिलके एक नुमाइंदा को हम चुने, और उसी को वोट सारी जनता करे हमारे मुसलमान की क्या। हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है, हम आपको नहीं बता सकते ऐसा खेल खेला जा रहा है। ये जो हमारे पीछे मिल्लत नगर है ना, उसको जानबूझ के मणिनगर में डाल दिया गया। आज की तारीख में आप जाओ, मणिनगर में सब कुछ विकास है, लेकिन मिल्लत नगर में गटर उभराती है, मिल्लत नगर में पानी नहीं आता, मिल्लत नगर में कोई झांकने नहीं आता, विकास ही नहीं हो रहा हमारे एरिया में, मुसलमानों के एरिया में। हमारी जनता ऐसे ही बेचारी परेशान है। वो पहले यहाँ दालिलमड़ा में एरिया पड़ता था, उसको जानबूझ के काट के मणिनगर में डाल दिया क्या। तो ऐसे ही खेल हमारे साथ भी खेला जाएगा बीजेपी की सत्ता में, हम भी काट के फेंक दिए जाएंगे यहाँ से, हमारे यहाँ भी कुछ विकास नहीं होगा। फिर वही 5 साल इनके पहलू चाटो। तो मेहरबानी करके मेरे सारे मुसलमान, और मैं तो कहता हूँ ऐसा नुमाइंदा लाओ जो सबकी हमदर्दी रखे, खाली मुसलमान की नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका उसको अंदर दर्द होना चाहिए। ऐसे नुमाइंदों को हम पसंद करें, उसी को हम वोट देवे, तभी हमारी जीत होगी। तो